सिलवानी में सेवा पखवाड़ा के अवसर पर शुक्रवार को नगर के सांदीपनी स्कूल प्रांगण में लोक कल्याण मेला और रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। एक और युवाओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संकल्प लिया तो वहीं सैकड़ों हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिला। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार, पूर्व मंत्री रामपाल सिंह राजपूत और भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा की प्रमुख उपस्थिति रही। प्रभारी मंत्री द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत 102 जोड़ों को प्रति जोड़ा 49,000 रुपए, कुल 49,98,000 रुपए सिंगल क्लिक से वितरित किए गए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 65 पथ विक्रेताओं को 15 से 50,000 रुपए तक ऋण स्वीकृत हुए। सामाजिक सुरक्षा योजना में वृद्धजनों को मासिक 600 रुपए पेंशन की सुविधा मिली। वहीं संबल योजना में पात्र हितग्राहियों का पंजीयन हुआ। प्रभारी मंत्री पवार ने रक्तदान को महादान बताते हुए युवाओं से इससे बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील की। वहीं पूर्व मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह ने कहा कि ऐसे मेले समाज में एकता और सहानुभूति की भावना को बढ़ाते हैं। मेला स्थल पर स्मृति योजना के तहत हितग्राहियों की प्रोफाइलिंग भी की गई। कार्यक्रम ने जहां जरूरतमंदों की जिंदगी में मुस्कान भरी तो वहीं युवाओं ने रक्तदान कर समाज सेवा का संकल्प लिया। लागू हो गई है, अभी कुछ थोड़ी समस्या आ रही है क्योंकि लोगों के पास पुराना MRP छपा हुआ है, लेकिन साफ सरकार ने कहा है ऐसे लोग अपने संशोधन करें, नई प्रिंट करें और जो आप GST दरों में कटौती करने का प्रस्ताव 21 तारीख की रात्रि को मध्य रात्रि से लागू हुआ है। 22 तारीख से पूरे देश में जो कटौती की है 28%, 18 में, 18 को 5 में जिन जिन वस्तुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है उन सभी वस्तुओं की दरें लोगों को दिए गए हैं और ये योजनाएं और आगे और प्रभावशाली उसमें क्या सरकार कर रही है जिससे लोगों को और ज़्यादा लाभ मिल सके। मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री मोहन जी, केंद्रीय मंत्री शिवराज जी, देश के लोगों के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जन्मदिन पूरे उत्साह के साथ सेवा के संकल्प के रूप में हम मना रहे हैं और सेवा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, हितग्राहियों को लाभ दे रहे हैं, स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं, रक्तदान शिविर, ऐसे अनेक कार्यक्रम विकास के सबकी सेवा के काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसमें स्वदेशी का भी अभियान है। स्वदेशी हमारे कारीगर मिस्त्री हैं, उनको भी प्रोत्साहित करके हम स्वदेशी चीज़ें खरीदें, इसका भी लोग संकल्प ले रहे हैं। दुकानों पर भी स्टिकर लगाए जा रहे हैं और स्वदेशी पे भी पूरा फोकस है। माताओं बहनों के स्वास्थ्य के ऊपर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य परीक्षणों के माध्यम से उनको लाभ मिले, उनका इलाज हो, उससे आयुष्मान कार्ड से लेकर पूरी योजनाओं की समीक्षा बारीकी से कर रहे हैं और जनता की सेवा में लोग काम कर रहे हैं। भारत आत्मनिर्भर बने इस तरफ काम हो रहा है। भारत आत्मनिर्भर बने 140 करोड़ देश में धीरे से चीज़ें बढ़ते हैं तो उद्योग चलते और उनको ज्ञान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक होगी, देश का पैसा देश में रहेगा। मोदी जी का विजन है, अब सब ताकत काम लगे हुए हैं। आप सबसे भी प्रेस के साथ में यही बात है कि देश में जागरण करें, स्वदेशी अपना स्वदेशी निर्माण करें, हर चीज़ के साथ अपने आप को जोड़ें। आपकी ओर से अनुबंध कंपनियों से आपके प्रिंट रेट के अलावा जो भी उनका भाव है वो सरकार तय करेगी। आगे कोई भी कंपनी जो नई दर है उसके आधार पर प्रिंट करके जो है पर मार्केट में सप्लाई करेगी, तो उसके आधार पर लाभ हो रहा है। अभी आज रास्ते में चलते हुए हमने 2-3 स्थानों पर हमने चर्चा की। एक ट्रैक्टर एक किसान को दिया गया, पूछा गया 45,000 रुपये ट्रैक्टर पर 50,000 रुपये की उसको सीधे लाभ मिला है। एक शोरूम से हमने बाइक की चाबी एक हितग्राही को दी है, उससे पूछो 8 से 9,000 रुपये सीधे मुझे लाभ मिला है। तो तमाम प्रकार की जो छूट है, चाहे बिल्डिंग मटेरियल हो, चाहे दूसरे प्रकार के उपकरण हो, जो रोज़ खेती के सारे उपकरण हो, रोज़मर्रा के हमारे जीवन में जो उपयोग दैनिक वस्तु है वो सारी वस्तुओं पर GST कम हुई है। नगरीय चीज़ों पर बढ़ाया गया है जो आम उपभोक्ता के पकड़ के बाहर है, जिसका आम उपभोक्ता लेना नहीं है, उसके कारण सरकार की GST की गड़बड़ की जो राशि होगी उससे पूर्ति होगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में और लगातार इसका भी रिफॉर्म होगा और भी इसके विचार चल रहा है, लगातार सरकार इस विचार करेगी। लेकिन आज की तारीख में जो GST घटी पूरे देश में इसके कारण प्रसन्नता की लहर है। मोदी सरकार का योगदान है, निश्चित रूप से जनता ने स्वीकार किया है और हम मोदी सरकार के लिए आभार। सिविल अस्पताल एक बड़ी सौगात पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर रामपाल सिंह जी ने सिलवानी को दिलवाई है, उसका अब नागरिक लोग शीघ्र उद्घाटन करने की मांग कर रहे हैं। तो कब आप सभी लोगों के द्वारा उद्घाटन होगा उसकी मांग की जा रही है। हमारे ठाकुर रामपाल सिंह जी जब पेट्रोलियम मंत्री थे, सारा बजट उन्होंने सिलवानी के विधानसभा में लगा दिया, गाँव को सड़कों को जोड़ दिया उन्होंने। और जब डॉक्टर साहब हमारे स्वास्थ्य मंत्री थे तो गाँव में अस्पताल खोल दिए। ये हमारे नेताओं की विशेषता है। हम
जल्दी बात करके हम दोनों तीनों मिलकर गए और CM साहब से बात करके जल्दी उद्घाटन करें। वैसे भाई साहब